मित्रों नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आज के इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब इससे पहले कारक प्रकरण का अध्ययन करते थे। कर्म प्रवचनीय संज्ञा और उसके फलों के कुछ विषयों को पढ़ चुके हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के हमने 2 भागों में कुछ सूत्रों को पढ़ा है। मैं प्रयास यह करूंगा कि इस भाग में अवशिष्ट जो कर्म प्रवचनीय के सूत्र हैं द्वितीय विभक्ति के प्रतिपादन के अंतर्गत, वो सारे कर्म प्रवचनीय सूत्रों को हम समाप्त करें। केवल अधिपरि अनर्थक अतिरतिक्रमणे च सुपूजायाम और फिर अभिपदार्थ संभावना सर्ग ग्रह समुचय, ये 4 सूत्र बचे हैं। इन चारों सूत्रों को हम निपटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। देखिए, अब क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा के ये जो सारे सूत्र बचे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बवाल नहीं है। क्या है? अधिपरि अनर्थकौ क्या कहता है? अनर्थकौ अर्थांतर अगर न कहते हों तो अधि और परि ये दोनों कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्म प्रवचनीय। कौन? अधि और परि। कौन? अधि परि। ये परि आप सोच रहे होंगे, ये परि कौन है? तो परि कोई दूसरा नहीं भाई। जैसे हरि शब्द का द्विवचन क्या बन जाता है? हरि हरि। वैसे परि का द्विवचन परि, द्विवचन है। 2 उपसर्ग है, दो कर्म प्रवचनियों का ही वर्णन किया गया है ना। तो अधिश्च परिश्च इति अधिपरि। अधि और परि ये दोनों मिला दिया जाएगा तो क्या हो गया? अधिपरि। तो यहां आप क्या पढ़ेंगे? मूलतः क्या है? मूलतः तो अधि है और परि है। ठीक। ये दोनों यदि अनर्थक हो, यदि ये दोनों अनर्थक हो, कौन कौन दोनों? अधि और परि, तो अर्थ और कोई दूसरा अर्थ ना कहते हो, मतलब धातु या क्रिया या जो शब्द प्रयुक्त है उस शब्द का कोई दूसरा और अर्थ ना कहते हो, वही उतने ही अर्थ में यदि संपन्न हो जाते हो अधि और परि, कुछ अलग अर्थ एक्स्ट्रा अर्थ ना कह पाते हो ये दोनों, तो ये दोनों कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। अनर्थकौ यानी निरर्थक, ये दोनों कुछ और अर्थ ना कहते हो। भाई कुतः आगच्छति का भी वही उतना अर्थ है जितना कुतः अध्यागच्छति का। तो भाई कुतः आगच्छति कहिए चाहे कुतः अधि आगच्छति, यहां जो अधि एक्स्ट्रा जुड़ गया उसका कुछ दूसरा अर्थ नहीं, अनर्थक है। उसी तरह कुतः आगच्छति का भी वही अर्थ है जो कुतः पर्यागच्छति का है। तो परि एक्स्ट्रा जुड़ गया। क्या जुड़ गया? एक्स्ट्रा। तो आपको बता दूं, मैंने इससे पहले के भाग में एक बात चर्चा की थी, यदि आप सबको ध्यान हो तो, कहीं भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा का केवल यही एकमात्र फल नहीं है कि जहां जहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी वहां वहां कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय होगी। मैंने बताया था कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के फलस्वरूप और भी विभक्तियां होती हैं। तृतीया भी हो जाती है, पंचमी भी हो जाती है, सप्तमी भी हो जाती है। ये सब कुछ हम बताए थे। तो नहीं, तृतीया का शायद ध्यान नहीं, पंचमी सप्तमी तो जरूर होती है। तृतीया का भी कुछ आएगा तो बताएंगे। तो अभी यहां देखिएगा, पर कभी कभी विभक्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म प्रवचनीय से योग होने पर विभक्ति होगी ना। योग नहीं रहेगा तो विभक्ति नहीं होगी। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का दूसरा फायदा मिलेगा। वो दूसरा फायदा क्या मिलेगा? उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाएगी, गति संज्ञा नहीं हो पाएगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का यह भी तो एक फायदा है। कर्म, उसका नाम दे दिया गया कर्म प्रवचनीय। अब भाई जो कर्म प्रवचनीय है वह उपसर्ग नहीं है, जो कर्म प्रवचनीय है वह गति नहीं है, तो इसकी गति संज्ञा नहीं हो पाएगी, उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाएगी। किसकी? अधि और परि की। कब? जब किसी दूसरे अर्थ में नहीं होंगे, अनर्थक होंगे तब। यानी गति संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगा? अभी देखिए, कुतः अधि आगच्छति। इस अध्यागच्छति में और पर्यागच्छति में इस शब्द को मैं ऑपरेशन करके तोड़ कर लिख दूं, यदि थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाकर, अध्यागच्छति और पर्यागच्छति यदि आप देखेंगे तो यहां है अधि प्लस आंग प्लस गच्छति, है ना। अधि आंग गच्छति, तो अध्यागच्छति बन जाता है। इसी से बनेगा ना। उसी तरह परि आंग
और गच्छति। इस बात को बैठा लीजिए तो काम पता चल जाएगा आपको। यहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का आपको द्वितीय विभक्ति फल नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूसरा ही फल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रवचनीय से योग किसका होगा? कुछ ऐसा है ये नहीं जिसका योग हो, है ना? कहां से आ रहे हो? अधि के साथ, कर्म प्रवचनीय के साथ कुतः का योग नहीं हो पाएगा, इसलिए योग नहीं हो पाएगा। तो केवल अपादान की विवक्षा में पंचमी हुई है, पंचमी के बाद पंचम्यास तसी सूत्र से तसी प्रत्यय हो गया, तो कुतः यहां विभक्ति नहीं, पंचमी है, ठीक है। मुख्यतः मतलब वो द्वितीय नहीं दिखाई पड़ रही है आपको, पंचमी दिखाई पड़ रही है तात्पर्य। तो भाई कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा करना जरूरी हो गया? इस अंक को मैं ठीक से लिख दूं। हाँ, तो इसको क्या जरूरत पड़ गई भाई? जरूरत यह पड़ गई कि अगर इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती, किसकी? अधि की और परि की, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा न होने पर उपसर्ग संज्ञा या गति संज्ञा तो हो ही जाती, क्रिया के से युक्त है इसलिए गतिश्च सूत्र से गति संज्ञा होती है, उपसर्गा क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा होती। तो गति और उपसर्ग संज्ञा हो जाने पर, यह मान लीजिए इसकी गति संज्ञा हो जाती है, गति संज्ञा हो जाने पर यह नियम है, दो गति एक साथ आते हो। यह देखिए, अधि भी गति है, आंग भी गति है। आंग की तो हमेशा गति ही रहेगी, आंग की यहां गति ही संज्ञा, अंग का कोई दूसरा संज्ञा नहीं है। ये एक गति, ये एक गति, ये एक उपसर्ग, ये एक उपसर्ग, ये एक उपसर्ग, ये एक उपसर्ग। अगर उपसर्ग के तुरंत बाद फिर से कोई उपसर्ग आता हो, गति के तुरंत बाद फिर से कोई गति आती हो, तो पहले वाली गति अनुदात्त बन जाती है। क्या बन जाती है? पहले वाली गति अनुदात्त हो जाती है, यानी उसमें उदात्तत्व नहीं रह जाता। एक मिनट, इसको फिर से ठीक कर दें। तो अब पहला वाला ये क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। परि ऐसे रहेगा, परि कैसा रहेगा? ये अनुदात्त का चिन्ह है, अधि भी अनुदात्त हो जाएगा। कब? यदि उपसर्ग होता तो। उपसर्ग संज्ञा नहीं है, यदि गति संज्ञा होती तो ऐसा होता, उपसर्ग संज्ञा होती तो ऐसा होता। गतिर्गतौ सूत्र लगता। कौन सा सूत्र लगता? गतिर्गतौ। और गतिर्गतौ लगता तो गतौ यानी तुरंत बाद में कोई दूसरी गति हो, तुरंत बाद में कोई दूसरी गति हो, यहां आंग है, यहां भी आंग है, तुरंत बाद में कोई दूसरी गति हो तो पहले वाली गति अनुदात्त हो जाती। यही है, देख लीजिए क्या लिखा है, कुतः अध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति। ये दो उदाहरण नहीं दे रहे, केवल क्या कह रहे हैं कि भाई इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, यानी गति संज्ञा का बाध हो गया। गति संज्ञा का बाध हो गया तो क्या हुआ भाई? गतिर्गतौ इति निघातो न। गतिर्गतौ इस सूत्र से निघात नहीं हो पाया। निघात क्या है भाई? निघात अनुदात्त को कहा जाता है, ठीक। गतिर्गतौ सूत्र से अनुदात्त हो जाता है। कहता है दो गति एक साथ आते हो तो पहले वाला गति अनुदात्त हो जाता है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तीन प्रकार के स्वर हैं। इन तीनों प्रकारों के स्वरों में से एक यानी अनुदात्त हो जाता है, ठीक है। तो ये अधि परि अनर्थकों का तात्पर्य समझे होंगे आप कि अधि और परि यदि दोनों अनर्थक हो, अनर्थक यानी कोई दूसरा एक्स्ट्रा अर्थ न कहते हो, तो अधि और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। यहां आप देखेंगे जो उदाहरण हमने बताया, इन उदाहरणों में आप देख पा रहे होंगे, इन उदाहरणों में कि आपको अधि भाई आंग और गच्छति जोड़ दीजिए। आगच्छति का भी वही अर्थ है जो अध्यागच्छति का, आगच्छति का भी वही अर्थ है जो पर्यागच्छति का भी है। तो परि जो है, अधि जो है, ये अनर्थक है, अर्थ कोई दूसरा नहीं कह रहे हैं, इसलिए अनर्थक अधि और परि होने पर उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होनी चाहेगी, पर कर्म प्रवचनीय से युक्त यहां कुछ है ये नहीं, है ना। कुतः का कोई योग नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पर पंचमी विभक्ति अपादान विवक्षा में हो जाएगी। चलिए, तो ये हो गई
खाली यही गति संज्ञा के निषेध हो जाने के कारण गतिर्गतो नियम नहीं लगा, अनुदात्त नहीं हो पाया। यही इसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल हमेशा हर जगह विभक्ति नहीं देखना है। आपको कहेंगे यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या फल मिला, वही इन्होंने स्पष्टता दी है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल यही है कि गति संज्ञा का बाध हो गया। गति संज्ञा बाधात, गति संज्ञा का बाध हो गया, यही तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है ना। तो गति संज्ञा बाध हो जाने के कारण गतिर्गतौ इति निघातो न, गतिर्गतौ एक सूत्र है, उससे निघात हो जाता है। निघात यानी अनुदात्त हो जाता है, वो नहीं हो पाएगा गति संज्ञा के बाध के कारण। चलिए अब और कहीं देख लेते हैं कर्म प्रवचनीय संज्ञा के सूत्रों को। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कारण और भी जो कार्य होते हैं उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। एक सूत्र है सुपूजायाम। सुपूजायाम, सु किस अर्थ में है? पूजा अर्थ में। देखिए ये सब बहुत ज्यादा कठिन नहीं बचे हैं सूत्र, परीक्षा की दृष्टि से यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान है। सु जो है सु वो पूजा अर्थ में हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। सु का कोई अलग से प्रयोग नहीं होता, उसका किसी के साथ योग नहीं होगा, इसलिए वहां द्वितीय विभक्ति आप खोजने मत जाइएगा कि कर्म प्रवचनीय हुआ इसलिए कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से हम द्वितीय विभक्ति कर लेते हैं, ऐसा कुछ सोचने मत जाइएगा। खाली ये ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखना है आपको कि पूजा अर्थ में सु हो तो वो भी कर्म प्रवचनीय होता है। सु पूजायाम कर्म प्रवचनीय। तो भाई सु जो है वो पूजा अर्थ में रहने पर कर्म प्रवचनीय कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, सु सिक्तम, सु स्तुतम, यही उदाहरण है। सु जो दिखाई पड़ रहा है वो कर्म प्रवचनीय है। कर्म प्रवचनीय नहीं है इसका मतलब क्या है? जो कर्म प्रवचनीय होता वह उपसर्ग नहीं होता, जो कर्म प्रवचनीय होता वह गति नहीं होता। तब भाई ये कर्म प्रवचनीय है, ये कर्म प्रवचनीय यानी उपसर्ग नहीं है यानी गति नहीं है। कर्म प्रवचनीय है यानी उपसर्ग और गति नहीं है। उपसर्ग और गति होता तो क्या हो जाता भाई? उपसर्ग नहीं है, गति नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? नियम है उपसर्गात करके एक नियम है, वह नियम कर देता है क्या? उपसर्ग के बाद स्तौति, सति, स्तौभति, सुनोति इत्यादि बहुत सारे धातु कहे गए, उसमें सिच धातु भी कहा है, संज धातु भी कहा है। तो सिच धातु है ना, वो सिच धातु उपसर्ग के बाद आती हो तो उसके स के स्थान पे मूर्धन्य श हो जाता है। ऐसा बन जाता, कैसा बन जाता? सुशिक्तम बन जाता, ये वाला श आ जाता यदि उपसर्ग संज्ञा होती तो। यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हो पाती तो उपसर्ग संज्ञा होती सु की, क्योंकि सु उपसर्ग है। क्रिया के साथ युक्त होने पर उपसर्गाह क्रिया योगी सूत्र कहता कि भाई क्रिया से युक्त होता है तो उपसर्ग होता है, यानी ये उपसर्ग बन जाता, ये उपसर्ग बन जाता। तो उपसर्ग जो होता है भाई, उपसर्ग के साथ में सिच धातु आता है, उसके स को मूर्धन्य श हो जाता है, ऐसा बन जाता है ना। तो अब क्या तात्पर्य हुआ? पूजा अर्थ होना चाहिए, सम्मान अर्थ होता है। बहुत प्रेम से बोलता है, अरे वाह क्या सिंचन किया है, क्या सींचा है आपने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सुशिक्तम, बहुत अच्छा सिंचन किया। सुस्तुतम, बहुत अच्छी स्तुति की आपने, ये प्रशंसा है, सम्मान है, आदर है। ऐसा यदि प्रशंसा, सम्मान, आदर अर्थ में सु का प्रयोग करते हैं तो कर्म प्रवचनीय हो जाता है। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई ना, इसीलिए इसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई इसलिए स उपसर्ग के बाद नहीं आ रहा है। सिच धातु का स उपसर्ग के बाद नहीं आ रहा है, इसलिए उसको मूर्धन्य श नहीं हो पाया। उसी तरह स्तु धातु का भी स, ये वाला, ये उपसर्ग के बाद नहीं, ये कर्म प्रवचनीय के बाद है, इसलिए मूर्धन्य श नहीं हो पाया। नहीं तो मूर्धन्य होता और फिर स्तुनाष्टु से इसको भी ट हो जाता, सुष्टुतम बन जाता, सुष्टुतम। ठीक है। तो यहां सुपूजायाम सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या फल है? केवल उपसर्ग संज्ञा ना हो पाना, और उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाएगी तो श भी नहीं हो पाएगी। अनुपसर्गत्वात्, अनुपसर्गत्वात् मतलब उपसर्ग न होने के कारण न श नहीं हो पाया, उपसर्ग न होने के कारण श नहीं हो पाया, यही तात्पर्य हुआ। अच्छा चलिए पूछ रहे पूजायाम क्यों? सुख पूजायाम सूत्र में सुख पूजायाम में पूजायाम शब्द ना रखते तो क्या दिक्कत होती? केवल सुह रखते तो सूत्रवा क्या बनता? सुह। तो सुह का तात्पर्य क्या होता? सु भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है। अब सु कर्म प्रवचनीय तो कहलाता है, पर किस अर्थ में कहलाता है?
सुकर्म प्रवचनीय तो कहलाता, पर किस अर्थ में कहलाता यह निर्धारित ही नहीं रहता। अगर पूजायाम कह दिया गया तो पूजा अर्थ निर्धारित है कि पूजा अर्थ में होगा तभी कर्म प्रवचनीय कहलाएगा। पूजायाम नहीं कहता तो किसी भी अर्थ में कर्म प्रवचनीय हो जाता, तो भाई ये सुशिक्तम भी कर्म प्रवचनीय हो जाता जो निंदा अर्थ में है ना। यहां क्या है, सुशिक्तम किम तवात्र, सुशिक्तम किम तवात्र। यहां ये क्या लिखा है, क्षेपोयम, क्षेपोयम दिख रहा होगा, एक क्षेप है। क्षेप है मतलब किसी को क्षेपण करते हैं, निंदा करते हैं, गराहा करते हैं। भाई क्या सींचा तुमने है? क्या सींचा ऐसे, तो ये निंदा है। ये क्या है, गराहा है, निंदा है। निंदा अर्थ हो है, पूजा अर्थ है नहीं, पूजा अर्थ सूका है नहीं, निंदा अर्थ है सूका, इसलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई तो उपसर्ग संज्ञा हो गई, उपसर्ग संज्ञा हो गई तो यह मूर्धन्यशा हो गया। उपसर्ग के बाद आता है ये धातुएं, कुछ धातुएं सकार आदि कुछ धातुओं का संकलन किया पाणिनि जी ने उस सूत्र में, तो वैसे उपसर्ग संज्ञा के बाद सकार आदि धातु तो उसके स के स्थान पे श हो गया। ठीक है, तो सुशिक्तम किम तवात्र, अरे क्या सिंचाई की तुमने भाई, बुराई है। क्षेपोयम, क्या कह रहे, क्षेपोयम, ये क्षेप है, गरहा है, निंदा है। गरहा मतलब निंदा कहलाता है, क्षेप मतलब भी निंदा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब चलिए अतिरतिक्रमणेच, नंबर ध्यान दीजिएगा विशेष करके, क्या नंबर देना है, ये 94 है, ये 95 है, ध्यान रहेगा नंबर, ये ध्यान रखना है कि 94 और 95 कैसे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अति ही, यानी अति, अतिक्रमणे च, अतिक्रमण अर्थ में हो तो भी, किस अर्थ में, अति जो है ना वह अतिक्रमण अर्थ में हो तो भी, केवल ये नहीं बता रहे कि और किस अर्थ में हो, अति ही अतिक्रमणे च, अति अतिक्रमण अर्थ में हो तो भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है, यानी और किसी अर्थ में हो तो भी हो जाएगा। तो और कौन से अर्थ, जो अर्थ पहले बताया गया, पूजा अर्थ, पूजा अर्थ। ठीक, पूजा यानी सम्मान अर्थ हो और अतिक्रमण अर्थ भी हो। ठीक, अतिक्रमणे च पूजायाम च कहा गया भी अर्थ में, तो भाई अतिक्रमणे सप्तमी विभक्ति है, ऊपर के सूत्र में ये भी सप्तमी विभक्ति में है, तो वही अतिक्रमणे के साथ च कहने के कारण च से आप पूजा अर्थ भी ले लीजिए। देखिए अतिक्रमणे पूजायाम च, अति ही चाति ही, च अति ही, ये चाहती है, आप मत सोचिएगा कि ये चाहती ही क्या है ना। अतिक्रमण अर्थ में, पूजा अर्थ में भी अति कर्म प्रवचनीय संज्ञक कहलाता है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है कौन, अति, किस अर्थ में, अतिक्रमण और पूजा, इन दोनों अर्थों में। अब देखिए उदाहरण केवल दिया, अति देवान कृष्ण, कृष्ण जो है ना वो देवताओं से अतिक्रांत हैं, देवताओं का अतिक्रमण कर चुके हैं, अपनी शक्तियों से देवताओं का अतिक्रमण कर चुके हैं, तो अति देवान कृष्ण कहा जा सकता है। यहां अति जो है वो किस अर्थ में, अतिक्रमण अर्थ में अथवा पूजा अर्थ में भी लिया जा सकता है। कृष्ण जो है वो देवों से अधिक पूजित है ना, देवों से भी पूजित है, या ऐसा देवों के द्वारा भी सम्मानित है, ऐसा अर्थ ले लेंगे। अति पूजित अर्थ, सम्मानित अर्थ भी होगा तो अति देवान कृष्ण, और यदि अतिक्रांत अर्थ, अतिक्रमण अर्थ, ज्यादा शक्तिशाली होना अर्थ तो भी अति देवान कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, दोनों का, इसलिए एक ही ऐसा उदाहरण दिया जो दोनों का हो सके। तो अति अतिक्रमण क्या कहता है, अतिक्रमण और पूजा, इन दोनों अर्थों में, दोनों अर्थ समझ ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भाई अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस अर्थ में होती है, और विकल्प में दे दिया जाए अतिक्रमण और पूजा, फिर आपको दे दिया जाए दोनों, फिर आप गड़बड़ न कर जाएं, आप गड़बड़ न कर जाएं, कहीं ऐसा हो सकता है कि फंस जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कौन सा किस अर्थ का उदाहरण है। आगे चलते हैं। अपि पदार्थ संभावनान्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु, यहां हमने बताया था कि भाई इससे पहले के सूत्र में अतिक्रमण अतिक्रमण और पूजा दोनों अर्थों में होता है, दोनों अर्थ पकड़ के रखिएगा। अब देखिए एक ही है, वो अति के दो अर्थ बताए थे, दो अर्थों में होता है, ये क्या कह रहा है, अपि की भी पदार्थ अर्थ में, संभावना अर्थ में, अन्वसर्ग अर्थ में, गर्हा अर्थ में और समुच्चय अर्थ में। कितने अर्थ हो गए,
एक पदार्थ, दो संभावना, तीन अन्ववसर्ग, चौथा हो जाएगा गर्हा और पांचवा हो गया समुच्चय। इन 5 अर्थों में पदार्थ, संभावना, अन्ववसर्ग, गर्हा और समुच्चय, इन 5 अर्थों में यदि अपी हो, कौन अपी, तो उस अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अब देखिए हर जगह कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल द्वितीय विभक्ति होना नहीं है। अति देवान कृष्णा में द्वितीय हो गया था क्योंकि देव भी थे, कृष्ण भी है, उन दोनों से अति संबद्ध था, वो कर्म प्रवचनीय से युक्त था मुख्यतः, है ना। तो वहां बातें हो सकती थी पर ज्यादातर जगह ऐसी नहीं होती है। ठीक है, तब देखिए यहां क्या है, पदार्थ क्या है, एषु द्योत्येषु, एषु द्योत्येषु अपिरुक्त संज्ञा स्यात्। ये अर्थ यदि द्योतित हो रहे हो, ये अर्थ यदि प्रकाशित हो रहे हों, एषु यानी ये अर्थ पदार्थ, संभावना, अन्ववसर्ग, गर्हा और समुच्चय, ये अर्थ यदि द्योतित हो रहे हो तो अपि वह उक्त संज्ञक कहलाता है। उक्त संज्ञक यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञक कहलाता है। ठीक है, ये देखेंगे सर्पिषः अपि स्यात्, यहां सर्पी कहते हैं घी को, उसकी अपि मतलब मात्रा या बिंदु हो। ये देखिए पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, जो अर्थ जो इस शब्द से कहा गया उससे इतर कुछ और अर्थ अगर उपसर्ग का हो, उपसर्ग का मतलब अपि का हो, इस शब्द से जो कहा गया है, पास में रहने वाले शब्द से जो कहा गया उससे अतिरिक्त कुछ अर्थ यदि इसकी हो, अपि की, तो वह क्या कहलाता है, पदार्थ। ठीक, तो ये पदार्थ में ही है क्योंकि सर्पी का अलग अर्थ होता है, मात्रा या बिंदु अलग होती है, घी की मात्रा या घी की बूंद कुछ अलग होती है। तो भाई सर्पी अलग है, मात्रा और बूंद अलग है, तो यह पदार्थ हुआ कि नहीं, एक पद का अर्थ ही तो है, मात्रा या बिंदु एक पद का ही अर्थ है। उस पदार्थ में यहां सर्पिश ये अपि है, किसी दूसरे भिन्न पदार्थ में है, तो इसलिए उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी पदार्थ के रूप में होने के कारण। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। अब कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि अपि से किसी तरह सर्पी युक्त नहीं हो सकता। अपि का अर्थ होता है बिंदु, अपि का अर्थ होता है मात्रा, तो अपि का योग होगा बिंदु या मात्रा या इसी किससे, सर्पिश से उसका कोई योग नहीं होगा, इसलिए कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय नहीं हो पाएगी। अवयव अवयवी भाव होने के कारण, भाई सर्पी है घी, बिंदु है उसका अवयव, सर्पी है घी, बिंदु है उसका अवयव, अवयव अवयवी भाव संबंध मानकर षष्ठी मान लेंगे, संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, आगे षष्ठी विभक्ति भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही उदाहरण मिलेगा। खाली यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या फायदा आप पूछेंगे, क्या झूठे कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते रहते हैं, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का उदाहरण यही है, फायदा यही है कि स को मूर्धन्य श नहीं हो पाया। यदि ये क्या होता, यदि ये कर्म प्रवचनीय संज्ञक नहीं होता तो उपसर्ग होता, उपसर्ग होता तो उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्तिर यच परः, ये नियम लग जाता। उपसर्ग और प्रादुर के बाद यदि अस धातु का स हो और उसके बाद या अथवा अच हो तो उस स को मूर्धन्य श हो जाता है, तो अपिश्यात हो जाता है, सर्पिशोपिश्यात, मूर्धन्य श आ जाता है। ठीक है, वही यहां क्या कहें, अनुपसर्गत्वात् न शः, अनुपसर्ग होने के कारण श नहीं हो पाया। यहां जो लिंग लकार है स्यात् में, विधि लिंग लकार है, वो संभावना अर्थ में, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। ठीक, लिंग अर्थ किसमें है, संभावना अर्थ में है। और तस्या एव विषय भूते भवने कर्तृदौर्लभ्य प्रयुक्तम दौर्लभ्यम द्योतयन्नपि शब्दः। देखिए यहां क्या है, कोई ऐसा घी भी बांट रहा होगा तो खाली घियो हो जाए, घियो हो जाए, घी भी हो जाए, घी की भी मात्रा हो जाए, घी की भी बूंद हो जाए, ऐसा कह रहे। तो अब देखिए बहुत दुर्लभ है घी, तो भाई दुर्लभ हो, वो दुर्लभ अर्थ ध्वनित तो होकर आ रहा है, क्या है ना, कि कर्तृदौर्लभ्य, घी की भी मात्रा हो जाए या घी की भी बिंदु हो जाए इस क्रिया का, या बिंदु या मात्रा कर्ता हो जाएगा, वह कर्ता ही दुर्लभ है ना। तो वह दुर्लभ होने के कारण कर्ता ही दुर्लभ है कि क्या हो भाई, घी का क्या हो, घी का क्या हो, सर्पिशः अपि स्यात्, घी का भी हो, तो क्या हो भाई, आप कहेंगे भी क्या हो, तो कर्ता नहीं मिल रहा है, कर्ता दुर्लभ है, हो जो है उसका कर्ता, तो इसलिए कर्तृ दुर्लभ्य प्रयुक्त, कर्ता दुर्लभ हो जाने के कारण वह
दुर्लभता को द्योतित करता हुआ, दुर्लभता को प्रकाशित करता हुआ यह अपि शब्द क्या कहलाता है? पदार्थ में है, कुछ पदार्थ है ना। और सर्पिषा इति षष्ठी कैसे हुआ? षष्ठी तो अपि शब्द के बल से हुआ। अपि शब्द के बल से क्या प्रतीत हो रहा है? बिंदु। अपि शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है? बिंदु। सर्पी का बिंदु हो, तो बिंदु क्या है? उसका अवयव है। किसका? सर्पी का। और अवयवी है सर्पी, इसलिए उन दोनों का अवयव अवयवी भाव संबंध होने के कारण संबंध मात्र षष्ठी हुई है। ठीक है, संबंध मात्र षष्ठी हुई है। यहाँ खाली कर्म प्रवचनीय संज्ञा का तात्पर्य केवल यही इतना है कि स को मूर्धन्य ष नहीं हो पाया यहाँ। ठीक है, इयमेव ह्यपि शब्दस्य पदार्थोक्तकता नाम। अपि शब्द का कुछ दूसरा पदार्थ है कि नहीं? अपि शब्द का अर्थ बिंदु, तो अपि शब्द में पदार्थ द्योतकता है कि नहीं? कुछ दूसरा पदार्थ है। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीया तो नेह प्रवर्तते। यहां पर द्वितीया तो नहीं हो पाएगी सर्पी समन में। क्यों? क्योंकि सर्पी का बिंदु के साथ योग नहीं हो सकता है ना। देखिए, अपि का अर्थ है बिंदु, उस बिंदु के साथ सर्पी का कोई वैसा विशेष संबंध, योग नहीं हो पाएगा, योग नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए यह क्या कह देंगे? बिंदुना योगो न तु अपिना इत्युक्तत्वात्। भाई हाँ चलिएगा, घी का योग होगा वो बिंदु से होगा ना। सर्पिश का योग होगा, सर्पिशा अपिशाद में सर्पिश का योग होगा वो बिंदु से होगा, अपि से थोड़े ना होगा। सर्पिश का योग अपि से थोड़े ना होगा। तो न तु अपिना, अपि से युक्त नहीं हो पाएगा, कर्म प्रवचनीय से युक्त नहीं हो पाएगा। अपि क्या है? कर्म प्रवचनीय। उस कर्म प्रवचनीय से सर्पिश थोड़े ना युक्त हो पाएगा। सर्पिश युक्त होगा तो बिंदु से युक्त होगा, बूंद से युक्त होगा, अपि से नहीं। इसलिए कर्म प्रवचनीय से युक्त न होने के कारण द्वितीय नहीं होगी। यहां संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो अपि स्तुयाद विष्णु, ये क्या है? पदार्थ हो गया, संभावना। विष्णु की स्तुति करो, विष्णु की स्तुति करो, ये संभावना है ना। संभावनम शक्तिकर्षम आविष्कर्तुम इत्यर्थ। कोई व्यक्ति कहा कि भाई मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, मेरी ये शक्ति नहीं है, क्या करूं? तो क्या कहेगा? अपि स्तुयाद विष्णु, विष्णु की स्तुति करो, संभावना है कि तुम्हारा काम हो जाए, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहां? क्या है? संभावना अर्थ में है अपि, कि अगर ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो तुम विष्णु की स्तुति करो। अपि क्या है? संभावना अर्थ, संभावना कर रहा है कि विष्णु की स्तुति करने से शायद तुम्हारा ही तो हो जाएगा, है ना। तो ये संभावना है। संभावना क्या है? शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम, भाई तुम्हारी शक्ति में उत्कर्ष होगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी विष्णु की स्तुति करने से। तो शक्ति का उत्कर्ष होना ही यही संभावना है। संभावना कर रहे हैं, है ना। अपि स्तुहि, ये उदाहरण है। अपि स्तुहि क्या है? स्तुति करो भाई, स्तुति करो। अपि स्तुहि क्या है? स्तुति करो। ये अन्वय उपसर्ग अर्थ का उदाहरण है। अन्वय उपसर्ग का अर्थ का उदाहरण क्या है? अपि स्तुहि। कैसे भाई? अन्वय उपसर्ग क्या होता है? तो कह रहे अन्वय उपसर्ग कामचारानुज्ञा। अन्वय उपसर्ग कामचारानुज्ञा कहलाती है। कामचारानुज्ञा मतलब कामानुसारम चरणम कामचार है। भाई तुम्हारी जो मर्जी कहे वह करो, यही है कामचार। कामना के अनुसार चलना क्या कामचार कहलाता है। ठीक है, तो कामचार की अनुज्ञा देना, जो मन कहे वो करो ऐसा कहना अन्वय सर्ग कहलाता है। अन्वय सर्ग क्या कहलाता है? भाई हम चाहते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन उसकी मर्जी जो करेगा। ये निमंत्रण और आमंत्रण का भेद भी है। निमंत्रण मतलब होता है कि आप उसको कह दिए तो उसको आना ही है, आना है। आमंत्रण कह दिए तो उसकी इच्छा पर आश्रित हो, करे चाहे न करे। तो वैसे ही अपि स्तुति, भाई स्तुति करो। अब उसकी मर्जी करेगी तो करेगा, नहीं मर्जी करेगी तो नहीं करेगा। तो यह कामचारा है। कामचार इच्छा के अनुसार संचरण है। इच्छा के अनुसार चलने की आज्ञा देना, अनुज्ञा देना, यह कामचार अनुज्ञा है। उस अर्थ में अपि है। स्तुति करो भाई, एक कामचार इच्छा के अनुसार। तो ये कर्मचारा अर्थ में है, अन्वसर्ग अर्थ में, इसलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई इसलिए स्तु धातु के स को मूर्धन्य श नहीं हो पाया। यही इतना है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कारण उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, इसलिए स को मूर्धन्य श नहीं हो पाया। ठीक है, तो पदार्थ होगी, संभावना होगी, अन्वसर्ग हो गया। गर्हा मतलब होता है निंदा।
धिक देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम, अरे देवदत्त को धिक्कार है, शूद्र की स्तुति कर रहा है ना। अथवा और भी ऐसे निंदा परक निंदा, अपि भक्षयेत पलांडुम, धिक देवदत्तम अपि भक्षयेत पलांडुम, अरे देवदत्त को धिक्कार है, पलांडु खा रहा है वो तो, मतलब पलांडु मतलब क्या होता है, प्याज, ठीक है। तो धिक्कार है, गरहा अर्थ है, निंदा अर्थ है कि ये शूद्रों को स्तुति कर ले रहा है, इसको शूद्रों को प्रणाम कर ले रहा है, इसको धिक्कार है, धिक देवदत्तम, है ना। स्तुयात स्तुति करना। तो यहां वृषल का तात्पर्य कोई लोग वृष मतलब बैल मत ले लीजिएगा। यहां अमरकोश शब्दकोश के अनुसार शूद्राश्चावर वर्णाश्च वृषलाश्च जघन्यजाः, तो वृषल शब्द का तात्पर्य क्या है, शूद्र, अवर वर्ण, वृषल, जघन्यज, ऐसे शब्द उसके नाम है। तो ये निंदा अर्थ में है। भाई यहां शूद्र शब्द से तात्पर्य कोई जाति विशेष नहीं लेना है, शूद्र शब्द का तात्पर्य वह लेना है जो उस अर्थ में, तात्पर्य क्या लेना है, जो हमेशा घृणित कर्तव्य करता है, जो हमेशा क्या करता है, गंदगी से रहता है, मांसाहार इत्यादि खाता है, या चमड़े के बर्तन में कुछ करता है, पात्र इत्यादि में, तो वैसा यहाँ वृषल शब्द का उसको प्रणाम कर लेना, उस गंदगी से युक्त को प्रणाम कर लेना, ये होती है, ये तात्पर्य है यहाँ। तो गरहा है भाई, निंदा है, तो गरहा अर्थ में अपि का प्रयोग किया है, तो इसीलिए स्तु धातु के सा को मूर्धन्य श नहीं हो पाया। अपि क्या है, कर्म प्रवचनीय है, गरहा अर्थ में इसलिए कर्म प्रवचनीय है, कर्म प्रवचनीय है इसलिए उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है इसलिए इस सा को मूर्धन्य श नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह अपि सिंच अपि स्तुहि, ये समुच्चय अर्थ का, समुच्चय मतलब च, समुच्चय अर्थ में च होता है ना, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, और समुच्चय मतलब होता और, राम और लक्ष्मण, उसी तरह सिंचो और स्तुति करो, सिंचो और स्तुति करो, अपि सुंच स्तुहि अपि स्तुहि, सिंच च स्तुहि च, ये तात्पर्य हो जाएगा। अपि किस अर्थ में, च अर्थ में, समुच्चय अर्थ में, च का समुच्चय होता है, उसके अर्थ में अपि है। तो यहां अपि क्या अर्थ में, समुच्चय अर्थ में है, समुच्चय अर्थ में होने के कारण सिंचो और स्तुति करो, ये दो अर्थ आएंगे। और यहां समुच्चय अर्थ में होने के कारण कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, इसलिए मूर्धन्य श नहीं हो पाया, यहां भी मूर्धन्य श नहीं हो पाया। तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कई फल देखे हमने, द्वितीय विभक्ति हो जाती है कहीं कहीं कर्म प्रवचनीय संज्ञा के फलस्वरूप, कहीं कहीं हमने देखा कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण गति संज्ञा नहीं हो पाती, तो गतिर्गतो सूत्र से कुतोध्याय गच्छति कुतः पर्यागच्छति में निघात यानी अनुदात नहीं हो पाता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाती, गति संज्ञा नहीं हो पाती, इसलिए मूर्धन्य श भी नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमने कर्म प्रवचनीय संज्ञा के जितने भी सूत्र थे उन सभी सूत्रों को पढ़ने का प्रयास किया, और आशा करता हूं ये पाठ आप सबको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण नहीं, उदाहरणों के आधार पर आप देख सकते हैं कौन अनवसर्ग का है, कौन गरहा का, कौन समुच्चय का है, कौन सा पदार्थ का है, कौन सा संभावना का है, सारे उदाहरण देख सकते हैं। इसी तरह लक्षण भूताख्यान भाग विश्वास जो सूत्र हमने पिछले भाग में पढ़ा था उसमें भी आपको ध्यान देना है कौन किस अर्थ का उदाहरण है, तो कर्म प्रवचनीय आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक, कर्म प्रवचनीय के सूत्रों को। तो इस तरह से कर्म प्रवचनीय के सूत्रों को हमने पूर्णतया अध्ययन किया। इसके बाद और किसी सूत्रों को, इसके बाद के सूत्रों को हम अग्रिम पाठ में पढ़ेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में शुरुआत से अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आप सभी से जल्द ही नए पाठ के साथ, अग्रिम कुछ सूत्रों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।